तो जैसा कि मैंने बताया कि हम आज प्रभुपाद की छोटी पुस्तक कृष्ण भवनमित की प्राप्ति का सेकेंड चैप्टर, सुख के लिए कठिन संघर्ष, अभी प्रभु जी ने पढ़ा एक पैराग्राफ। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जीवन मतलब मानव जाति के दुखों का कारण हमारी विवेचन शक्ति या स्वाधीनता का दुरुपयोग, जो हमें अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है उसका हम मिसयूज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसके कारण ये हमें दुखों को झेलना पड़ता है। जैसे कि प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल में पीछे दिखा रहे थे कि एक स्वामी जी से पूछा गया था कि आजकल के लोगों में इतना दुख है, समस्याएं हैं, तो उस कपटी स्वामी ने, ही वॉज नॉट रियल स्वामी, ही वॉज कपटी स्वामी, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये सब भगवान की लीलाएं हैं। हाँ? जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में जो हम हमारे जीवन में जो दुख है ये सब हमारे द्वारा ही हमारे कर्मों का फल है, और माया देवी के अंतर्गत भगवान हमें जबरन रखते हैं क्योंकि हमारे कर्मों का फल ही हमें प्राप्त है। ये कोई भगवान की लीला वाली बात है। तो प्रभुपाद जी इस बात को इस पैराग्राफ में, ठीक है, रोज आगे पढ़िएगा। जीवों के रूप में हम परम श्री भगवान के अंश हैं। वास्तव में हम उसी पराशक्ति हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन की मुक्तावस्था में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में सहभागी हो सकते हैं। किंतु जब तक हम श्री भगवान की अपराशक्ति के संपर्क में कर्म के नियमों के अधीन हैं, हमारे सारे दुख हमारे प्राप्त स्वाधीनता के घोर दुरुपयोग से उत्पन्न हमारी ही करनी का फल है। निर्गुण निराकारवादी दार्शनिक यह कहकर लोगों को केवल भ्रमित करते हैं कि उक्त तीन ताप श्री भगवान की लीलाओं के भाग हैं। ऐसे निराकारवादी एवं अद्वैतवादी दार्शनिकों ने अपने अनुयायियों को इसलिए भ्रमित कर रखा है कि उनकी यह भ्रांत धारणा है कि परम श्री भगवान और जीवात्माएं सब प्रकार से समान है। यह सत्य है कि जीवात्मा गुण में तो श्री भगवान के समान है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से श्री भगवान के समान नहीं है। यदि प्रत्येक जीवात्मा गुण धर्मों की मात्रा से श्री भगवान के समान होता तो वह भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन कभी नहीं होता। भौतिक प्रकृति परम श्री भगवान की इच्छा के अधीन है, इसीलिए श्री भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। यह तो श्री भगवान के लिए असंगत बात होगी कि वे अपनी ही शक्तियों के अधीन नियमों के अधीन हों। मत्तम परतम नायतम की दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवम। हे धनंजय अर्जुन, अन्य कोई सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। धागे में गुथी हुई मणियों की भांति यह सब कुछ मेरे आश्रित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भी गुण ये भावरे भी सर्वमिदं जगतम मोहितम नाभि जानाति माम वयम परम वयम। प्रकृति के तीन गुण सत्व रज और तम से विमोहित यह सारा संसार इस गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है वह उनकी ही अनादिकाल चेष्टाओं के फल है। यह श्रीमद् भगवद गीता का निर्णय है। तान्हम दिष्टम पुराण तारेषु नराधम क्षिपाम शत्रु शुभान आसुरिष्य वेम यनिषु। उन द्वेष करने वाले दुराचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं भव सागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में गिराता हूँ। अंशों का कार्य। रुकिएगा। बात आगे कहते हैं कि जीव जो है, जीव के रूप में हम सिर्फ भगवान के अंश हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कोई अगर बताना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकता है। ये कौन सा श्लोक है जिसमें हम भगवान ये बताते हैं कि हम भगवान के अंश हैं? कोई भी हैंड रेज कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, हमें श्लोक का कोई याद रखना चाहिए। हाँ, प्रभु जी आज किसी क्लास में मैं सुन रहा था कि हम श्लोक या बहुत से जो भगवान की जो
गुरुअष्टकम है या तुलसी गीत है, जो भी, अगर हम इसको लोगों के साथ भी पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें याद हो जाता है, हमें याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया गुरुअष्टकम का, हाँ, संसार अदावा निर्मित लोग, हम प्रतिदिन जाते हैं और मंगला आरती में इसको पढ़ते हैं लोगों के साथ, हमें याद हो जाता है, अलग से हम याद नहीं करते। तो उसी प्रकार से हमें श्लोक को भी, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण श्लोक, अगर सारे श्लोक, बहुत ज्यादा श्लोक तो हम नहीं याद कर सकते, लेकिन क्या है, कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को हमें याद करना ही चाहिए। तो ये 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी भाषा। हम वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, भगवान के अंश हैं, भगवान अंशी हैं। बताते हैं कि हम भगवान की पराशक्ति और एक अपराशक्ति हैं। जो बद्ध जीव जो हम लोग हैं, हम अपराशक्ति हैं। एक्चुअली में हम भगवान की तरह ही हैं, हमारे में भी सारे गुण भगवान के ही हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हाँ? जैसे एक अंतर है समुद्र की एक बूंद में और समुद्र में। गुणों की मात्रा से देखा जाए तो हम समान हैं, लेकिन क्वांटिटी की मात्रा देखा जाए तो कहाँ समुद्र और कहाँ समुद्र का एक बूंद है। तो ये कहते हैं कि जब हम भगवान की अपरा शक्ति के संपर्क में, कर्म के नियमों के अधीन है, हमारे सारे दुख हमें प्राप्त स्वाधीनता के घोर दुरुपयोग से हमारी उत्पन्न, हमारी ही करने का फल। जैसे मैं बता रहा था कि हम जिस स्थिति में आज पड़े हैं, ये हमने अपने अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण आज हमारी यह स्थिति है। ये हमारी चॉइस थी कि हम यहाँ आना चाहते हैं, भगवान ने हमें जबरन नहीं भेजा है। हम ऐसे कर्म किए हैं कि हम इस बद्ध जीवन में हैं। हाँ? आगे बताते हैं कि निर्गुण निराकारवादी दार्शनिक ये भ्रमित करते हैं कि जो तीन ताप हैं, वो तीन ताप कौन से हैं? माता जी कोई बताएगा तीन ताप कौन से हैं? हमने सब पढ़ा है, पीछे भी पढ़ा था और बार बार पढ़ते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए माता जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। थैंक यू माता जी। तो ये कहते हैं कि जो निराकारवादी और जो अद्वैतवादी होते हैं ना, वो कहते हैं कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि ये भी भगवान की लीलाओं के भाग हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। हाँ? तो जो उन्होंने अपने अनुयायियों को उन्होंने भ्रम में करके रखा है कि भगवान और जीव एक ही है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान नहीं हैं। ठीक है? कोई बता रहा है कि आगे जीवात्मा गुणों में तो भगवान के समान है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से हम भगवान के समान नहीं हैं। यदि हम भगवान के समान होते तो हम प्रकृति के अधीन कैसे होते? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और प्रकृति के नियम हमारे ऊपर लागू हैं। प्रकृति के नियम भगवान के ऊपर लागू हैं। अगर हम भगवान होते तो हमारे ऊपर प्रकृति के नियम नहीं लगते, लेकिन हम अभी प्रकृति के अधीन हैं। हाँ? तो जो है प्रत्येक जीवात्मा जो है गुण धर्म की मात्रा में भगवान के समान होता, तो वो भौतिक प्रकृति के नियम के अधीन नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर हम भगवान होते तो हम प्रकृति के अधीन कार्य नहीं करते। हमें अल्प स्वतंत्रता दी गई, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, मतलब हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, सीमित स्वतंत्रता हमें दी गई। तो हम, इसका अर्थ है कि वी आर कंट्रोल्ड बाय सम, वी आर नॉट कंट्रोलर लाइक कृष्णा, कृष्णा इज कंट्रोलर, वी आर नॉट। हम प्रकृति के अधीन कार्य करते हैं, और प्रकृति किसके अधीन कार्य करती है? भगवान के अधीन कार्य। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, मया दक्षिण प्रकृति सुवते सचराचरम हेतु नान्यन्ति जगत में परिवर्तन। ये प्रकृति जो है, चर अचर जितनी भी चीजें हैं, सब भगवान के अधीन कार्य करते हैं। तो हम प्रकृति के अंतर्गत कार्य करते हैं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हम भगवान नहीं है। वो सब सिंपल सी बात है, ठीक है ना? भौतिक प्रकृति परम भगवान कृष्ण की इच्छा के अधीन है, इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते, लेकिन हम भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन। एक श्लोक भी दिया इन्होंने प्रभुपाद जी ने, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अन्य कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, धागे में गुथी हुई मणियों की भांति यह सब मेरे ऊपर आश्रित है। सब कुछ भगवान पर आश्रित है। जैसे एक माला होता है ना, एक सूत्र में बंधा होता है,
लेकिन वो हमें धागा कभी कभी दिखता नहीं, ज्यादातर नहीं दिखता, माला में धागा नहीं दिखता। लेकिन अगर धागा को निकाल दिया जाए तो सारे माला के जो मोती हैं अलग अलग बिखर जाएंगे, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जब वो माला उस धागे के ऊपर आधारित है, उसमें बंधी हुई है, तो तभी माला है। लेकिन अगर वो धागा निकाल दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे, फिर उनका अस्तित्व नहीं रह जाएगा माला। भगवान आगे कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण जो हम बताए थे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, से विमोहित है, और ये सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। हम इन 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, लेकिन भगवान के ऊपर ये गुण कार्य नहीं करते। ठीक है, हमें भगवान की भक्ति करने के लिए इन गुणों से ऊपर जाके सतोगुण तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन भगवान जो है वो गुणातीत है, भगवान के लिए कोई रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की कोई बात नहीं है। हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अंतर्गत पूरे दिनचर्या में अगर आप देखें तो मॉर्निंग के समय में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जनरली हम सतोगुण में होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आप जो जप है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, सतोगुण में, सतोगुण के समय करना चाहिए, मतलब मॉर्निंग के समय करना चाहिए, उसमें सतोगुण ही होते हैं। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है हम रजोगुण में चले जाते हैं, और रात में सोने के समय तो हम तमोगुण में ही आ जाते हैं। लेकिन भगवान गुणातीत, भगवान के ऊपर इन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं है। आगे बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी कि जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनधिकार चेष्टाओं के फल है। और भगवत गीता 16वें अध्याय को 19वां श्लोक, न तानहम निश्चितः पुराण संसेरोषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र मशुभाना आसुरस्वे योनिसा। उन द्वेष करने वाली दुराचारी तथा क्रूर कर्मी नराधमों को मैं भव सागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में ही गिराता। तो नराधम जो आसुरी लोग हैं, तो भगवान आगे भी उस गर्भ में रखते हैं जो कि पुनः नराधम होते हैं, वो जो आसुरी योनि में फिर से डालते हैं भगवान। तो कोई कह सकता है कि भगवान तो कल्याणकारी है, भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, फिर ये आसुरों के ऊपर कृपा कि बार बार उनको ये आसुरों को योनि में ही क्यों डाल रहे हैं? तो इसका आंसर ये है, इसके बाद वाले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान सभी पर समान रूप से कृपा करते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। आसुरों को फिर से आसुरों को योनि में डालते हैं, लेकिन फिर भगवान की अगर कृपा होती है तो उन्हीं आसुरों का वध भी भगवान करते हैं। जैसे रावण, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये सारे आसुरी लोग थे। तो जब भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो वो मुक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात उसका कल्याण होता है। तो हम देख रहे हैं कि भगवान उस असुर को पुनः असुर की योनि में तो रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी, जिस असुर के ऊपर भगवान की कृपा होगी, उसको भगवान मुक्ति भी प्रदान करें। और एग्जाम्पल जैसे बताया, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, हिरण्याक्ष, ये सारे असुर थे। इन सब पर भगवान ने कृपा की और सबकी मुक्ति प्रदान, सबको मुक्ति दी। आगे बढ़ेगा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पढ़ना है। हाँ, अंशों का कार्य, अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है, किंतु जब तक वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वे उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों के दुखों के अधीन हो जाते हैं। जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्रवाई के भागी बनते हैं, राज्य अपने नागरिकों को अपना अंग समझता है, किंतु जब कोई नागरिक अपनी अपेक्षित स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो राज्य उसे पुलिस के नियंत्रण में रख देता है। कारागार के बाहर किसी नागरिक का जीवन और कारागार के अंदर नागरिक का जीवन दोनों एक से नहीं है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीव आत्माओं के दुखों को श्री भगवान की लीलाओं के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता, जो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते हैं। कोई सरकार अपने नागरिकों से ऐसे आचरण नहीं चाहती जिससे उसे जेल जाना पड़े और यातनाएं भोगनी पड़े। कारागृहों का निर्माण निसंदेह राज्य प्रशासन द्वारा कराया जाता है, किंतु
इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों को जेल भेजने के लिए उत्सुक है। परोक्ष रूप में अवज्ञाकारी नागरिक ही प्रशासन को कारागृह का निर्माण करने के लिए बाध्य करते हैं। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते, जिनके निर्माण और व्यवस्था के प्रशासन के बहुत धन व्यय करना पड़ता है। इसके विरुद्ध सरकार कारागृह को पूर्णतः समाप्त करने में प्रसन्न होगी, न यदि कि राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक न हो। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण श्री भगवान द्वारा किया गया है, किंतु उनकी यह इच्छा नहीं है कि जीवात्माओं को इस जगत के परचंप में डाला जाए। जीवात्मा स्वयं ही वह निर्णय लेते हैं। इसीलिए यह भौतिक जगत के निवासी उन मुक्त आत्माओं से भिन्न है जो सदा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। ठीक है प्रभु, रुकिए। थैंक यू प्रभु। तो हम देखते हैं कि अंशों का कारण संपूर्ण की सेवा करना। मम वांसो जीवलोके जो श्लोक बताया भगवद गीता के 15वें अध्याय का 9वां श्लोक ना 9, तो उसमें बताया कि हम भगवान के अंश हैं और अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना। जैसे हमारे शरीर है तो हमारे शरीर के अंश है हाथ पाँव, ये सब, तो ये सब हमारे शरीर की सेवा करते हैं। हम जब खाना खाते हैं, हमें भूख लगता है, तो हमारा हाथ से ही भोजन को अपने मुख में डालते हैं। तो हमारा हाथ जो है हमारे शरीर का ही पार्ट, अगर हमारे हाथ को काट करके अलग कर दिया जाए, इस हाथ की कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक ये हाथ शरीर से जुड़ा है, ये हाथ कहला रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस शरीर से इसको अलग कर दें, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, उसी कारण से ये भौतिक जीवन में दुखों के अधीन हम हो जाते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा से एग्जाम्पल दिया कि जब एक अपराधी है, वो भी सरकार का ही हिस्सा है। हाँ, हम व्यक्ति जो है वो सरकार के ही हिस्सेदार हैं सारे। लेकिन जब हम सरकार के नियम कानून को नहीं मानते, हाँ, हम उनसे विद्रोह करते हैं, तो पुलिस हमें पकड़ती है और हमें कारागार में बंद करती है, क्योंकि हम नियमों का उल्लंघन, ठीक है। लेकिन बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियम का पालन करेगा तो उसको कोई कारागार में नहीं बंद करेगा। जब हम नियम का उल्लंघन करेंगे, जब नियम को नहीं मानेंगे, नियम के अगेंस्ट हम विद्रोह करेंगे, तब हमें सरकार पुलिस द्वारा पकड़ के हमें कारागार में बंद कर। और हमने देखा है कि कारागार के अंदर जो जीवन है और कारागार के बाहर जो जीवन, कुछ इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हम भौतिक जीवन में जैसे जी रहे हैं और भगवान का जो धाम है, बैक होम बैक टू गॉड, भगवान के घर, वो लोग वृंदावन धाम, तो जो ये जो है भौतिक जीवन हमारा, ये कारागार की तरह है। हाँ? हम माया देवी के अंतर्गत कार्य करते हैं, प्रकृति के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जेल में जो है वहाँ के नियम अलग है। वो जेल से बाहर कोई नहीं जा सकता। यहाँ तो हम स्वच्छंद घूमते रहते हैं, जो मन में आता वो करते हैं। लेकिन जेल में ऐसा नहीं है। जेल में आप रहेंगे तो वहाँ के नियम आप पर लागू होंगे। वहाँ आपको ड्रेस चेंज कर देंगे, वहाँ आपको कुछ निश्चित समय पर ही कुछ खाना मिलेगा। हाँ, सोने की सुविधाएं वो नहीं रहेंगी। आप स्वच्छंद से कहीं आ नहीं सकते। तो ये सब लिमिटेशंस है। तो वही स्थिति हमारी प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं कि जो भौतिक जीवन में एक तरह से हम जेल में हैं, और ये जेल में रहने का उत्तरदायित्व ही हमारा भी है, क्योंकि हम ही हैं जो हमने सिलेक्शन किया है कि हम भौतिक जीवन में रहना चाहते हैं या जेल में रहना चाहते हैं। ये हमारे द्वारा हमारा ही सिलेक्ट किया हुआ। हाँ, तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि कोई भी सरकार जो है वो नहीं चाहती कि उसके नागरिकों को जेल में रखा जाए, क्योंकि जब किसी नागरिक को हम जेल में रखते हैं तो हमें जेल बनाना भी पड़ेगा, उसमें बहुत से धन भी खर्च होंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। लेकिन जब हम नियम का पालन नहीं करते हैं, जब हम विद्रोह करते हैं, जब हम अपनी मनमानी करते हैं, तो गवर्नमेंट को जेल बनना पड़ेगा। उसमें बहुत से पैसे भी गवर्नमेंट के खर्च होते हैं। उसके लिए जेल निरीक्षक रखना पड़ेगा, बहुत सी पुलिस रखना पड़ेगा, ऊंची ऊंची चार दीवारी। हम एक जेल में गए हैं
तो हम आपको बता सकते हैं, हम प्रीचिंग करने के लिए एक बार जेल में गए थे, डासना जेल में। हाँ, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे। तो वहां पर आप जेल के अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बस एक बाहर का दरवाजा जैसे पिक्चर में दिखाता है कि आप एक दरवाजे के अंदर से गए बस जेल शुरू हो गया, नहीं। उसके अंदर जाएंगे, फिर पहले दूसरा दरवाजा आएगा, फिर उसको क्रॉस करेंगे, फिर तीसरा दरवाजा आएगा। तब उनको कितना सघन सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है ताकि वो भाग न सके, क्योंकि उन्होंने गलतियां की है, उन्होंने अपराध किए, तो उनको कड़े नियम के अंतर्गत रखा जाता है। तो उनको बहुत सी सश्रम कारागार भी दिया था, जिनको कि वहां पर काम भी करना पड़ता है। अलग अलग श्रेणी है, किसी को काम नहीं भी करना पड़ता है, किसी को कारागार में रहते हुए कार्य भी, मेहनत का कार्य भी करना पड़ता है, और उनके मनपसंद कोई चीज नहीं मिलेगा। जो जेलों में तो आपको पता ही है किस तरह का खाना मिलता होगा। तो मतलब बहुत कठिन है, बहुत कठोर नियम है वहाँ पे। जेल के अंदर के जो नियम है वो उसी तरह हमारे ये भौतिक जीवन में जो चीजें है ना, वो बहुत भिन्न है। जो भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में जैसा जीवन वहाँ है और इस जीवन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वो बताते कि लेकिन जो हम नागरिक है जो अवज्ञाकारी होगा, जो नियम को नहीं मानेगा, तो उसको गवर्नमेंट को ये जेल बनाना ही पड़ेगा और उसके अंदर इनको रखना ही पड़ेगा, तब जाके वो सुधरेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत से अधिक लोग को जेल में रखने के पश्चात जब वो छूटते हैं, फिर से वो घृणित कार्य करना शुरू करते हैं। तो ये उनकी स्वेच्छा है, ये अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। तो ये साक्षात्कार नहीं होता कि हमें यहाँ से निकलना है और निकल करके भगवत धाम जाना है। अज्ञान में रहते हैं, और सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि हम शरीर है, बट वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, हम आत्मा है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, आत्मा के बारे में बहुत डिटेल किया गया है। तो सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, बट वी आर नॉट, बट हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसका डिसीजन भी हम ही लेते हैं कि हमें भौतिक जगत में जाना है या हाँ, कि ये हमारा चॉइस होता है। हम, भगवान हमें नहीं भेजते, ये हमारा चॉइस होता है कि हम यहाँ पर जाके सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, हम भौतिक भोग करना चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए हमारा सिलेक्शन होता है कि हम भौतिक जीवन। ठीक है प्रभु, आगे पढ़िएगा। यस प्रभु। अद्वैतवादी निराकारवादी दार्शनिकों को शाश्वत आध्यात्मिक लोक के संपूर्ण स्वतंत्र जीवन का कुछ भी पता नहीं है। उनके मतानुसार आध्यात्मिक क्षेत्र केवल शून्य है। यह ऐसा ही है जैसा कि कारागृह के बंदियों का सोचना है कि कारागृह के बाहर कोई जीवन नहीं है। कारागृह के बाहर का जीवन निश्चय कारागृह के अंदर की गतिविधियों से मुक्त है, किंतु ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ गतिविधियां ही नहीं है। आत्मा सब रूप से ही नित्य क्रियाशील है, किंतु निराकारवादी लोग आध्यात्मिक जगत में आत्मा की क्रियाशीलता को नकारते हैं। इस प्रकार वे कारागृह के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाएं समझने की भूल करते हैं। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है परमेश्वर व्यष्टि जीव आत्मा के कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता के इस विषय स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया गया है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न करम फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुहंति जनतम। देह रूपी नगरी का स्वामी देववन जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और न ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ रूप को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोहग्रस्त रहते हैं। ठीक है, इसमें बताते हैं जो अद्वैतवादी, जो निराकारवादी है, उनको आध्यात्मिक लोक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनके अनुसार आध्यात्मिक क्षेत्र शून्य है, कुछ नहीं है, ऐसे करके वो बोलते हैं। ये उसी तरह है जैसे कोई कारागार में कोई बंदी जो है, हाँ, वो ये सोचे कि जो कुछ है सब यही है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कारागार तो इस भौतिक जीवन के, भौतिक जगत का कुछ हिस्सा, शहर में कुछ जगह में ही ये कारागार बनाया जाता है। अगर कैदी वहां पर कारागार में जो रहता है, जो कारागार के अंदर, अगर वो ये सोचे कि सारा कुछ यही जीवन है, हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है।
वो केवल कारागार के अंदर है, कारागार के बाहर तो स्वच्छंद जीवन है। जैसे मैं बताया, आप कारागार के अंदर बहुत सी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन कारागार के बाहर आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कारागार के अंदर जो कैदी कोई ये सोचे कि ये सब कुछ वही है जो कारागार के अंदर दिखाई दे रहा है, तो वो भ्रम में है। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो निराकारवादी, जो अद्वैतवादी, ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन शून्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बताते हैं प्रभुपाद की जो आत्मा है स्वरूप से ही नित्य क्रियाशील है, एक्टिव है, कुछ न कुछ करता रहता है। परंतु निराकारवादी और आध्यात्मिक जगत में वो आत्मा के क्रियाशीलता को नकारते, वो नहीं मानते। जो निराकारवादी है या जो अद्वैतवादी है, उनका मानना है कि आत्मा क्रियाशील नहीं है। इस बात को नहीं मानते कि यस, आत्मा क्रियाशील है, इट्स वेरी एक्टिव, बट वो इस बात को नकारते। और इस प्रकार वे कारागार के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाओं समझने का भूल करते हैं और अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है। तो कारागार के अंदर का जो जीवन है उसी को पूरा जीवन मानते हैं, और ये उनके अल्प ज्ञान के कारण ऐसा होता है। वो ज्ञान नहीं है, हाँ, अज्ञान में है। और सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि हम शरीर हैं, बट हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते हैं भगवत गीता का 5वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक। इसका मैं केवल अर्थ करूंगा। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और न ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। श्री भगवान किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान ने ढक कर रखा है, इससे वो मोहग्रस्त होते रहते, मोहग्रस्त रहते हैं। तो जो बद्ध जीव है वो हम कर्म फल और कर्म में हम प्रवृत्त नहीं होते। ये अपने आप हमारे कर्मों का फल है। हम जो पहले हमारा जो प्रारब्ध था, हमने जो कर्म किए हैं पहले, अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसी का हमको फल मिलता है। उसी के अंतर्गत हम ये सब कार्य करते हैं और भौतिक प्रकृति के अंतर्गत ऐसा सब है, ठीक है। और भगवान को किसी के पाप कर्म, किसी के पुण्य कर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो पाप कर्म किए हैं हमने, या हमने जो पुण्य कर्म किए हैं, उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त है। भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा करा धरा है और इसका फल भी हमें ही लेना पड़ेगा। और ये हम देवधारी जो है अज्ञान के कारण हम अज्ञान में रहते हैं और इसी में हम मोहग्रस्त रहते हैं कि नहीं यही सब कुछ है, खाओ पियो बच्चे पैदा करो, हाँ, और अपनी रक्षा करो, यही जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको इस जीवन से निकलना है और बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, तो हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। हम भी भगवान की तरह ही हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है। लेकिन हमारा असली घर तो भगवत धाम है, लेकिन हम इस भौतिक जीवन को मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि यही जीवन है, आप मरोगे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम देखते हैं हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारा पुनर्जन्म होगा तो हमें जो पिछले कई जन्म या इस जन्म में जो हम कर्म किए, तो अगले जन्म में जो शरीर मिलेगा उसका हम निर्माण करते हैं। अर्थात जब हमारी मृत्यु होती है, शरीर हमारा भौतिक शरीर जो है, स्थूल शरीर छूट जाता है, यहीं पर हमारा जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है हमारे कर्मों के फल के अनुसार। ऐसा होता है, ठीक है। अभी और कौन पढ़ सकता है? सुजीत प्रभु आप पढ़िए, आपके पास है पुस्तक? हरे कृष्णा। सुजीत प्रभु आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, आपके पास पुस्तक पढ़िए प्रभु। प्रभु मैं इंग्लिश करूँ तो ज्यादा बेहतर है, हिंदी में थोड़ा दिक्कत। अच्छा, आपका इंग्लिश अच्छा, कोई बात नहीं, हम हिंदी का ले लेते हैं, क्योंकि अभी सब लोग हिंदी में पढ़ रहा है प्रभु ना, कोई बात नहीं। और कौन है, और कौन पढ़ सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप पढ़िए जी। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मानवता के दुखों मतलब आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा।
श्री भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए। हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी बात? जी फिर से पढ़ेगा जी। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना श्री उन दुखों के लिए भगवान उत्तरदायी है। श्री भगवान किसी जीव के पापों या पुण्यों के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं है। पाप कर्मों द्वारा हम अधिकाधिक दुखमय परिस्थितियों में पड़ते जाते हैं और पवित्र कर्मों द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपने भौतिक दुख अथवा सुख का निर्माता है। भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा कर्म की प्रतिक्रियाओं में लिप्त हो, चाहे वे सुकर्म हो या दुष्कर्म। वे तो केवल यह चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने घर भगवान के धाम वापस पहुंच जाए। जब तक हम श्री भगवान से अपने शुद्ध सनातन संबंध को जागृत नहीं करते, तब तक हम अपने कर्मों में निश्चय ही भ्रमित होते रहते हैं। हमारे सभी कर्म, चाहे उचित हो या अनुचित, अज्ञान के धरातल पर ही होते हैं। हमें शुद्ध ज्ञान के धरातल तक ऊपर उठना चाहिए। यह साक्षात्कार ही शुद्ध ज्ञान है कि हम श्री भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में सहभागी बनकर आनंद भोगने के लिए निर्मित हैं। भगवान उन लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में और हम सेवक रूप में प्राप्त करते हैं। यह इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्तिमय सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। निरंतर भक्ति में परायण प्रेम सहित मुझे भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। भगवत गीता 10.10। भगवान को हम ऐसी भक्ति में सेवा से ही यथारूप जान सकते हैं, न कि केवल तर्क वितर्क युक्त बड़ी ज्ञान राशि प्राप्त करके। जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप में जान जाते हैं, तभी हम उनकी लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। सब प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो आगे इस पे भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मानवता के दुखों की तुलना भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए। जैसे वो साधु बोलता है ना, जो प्रामाणिक नहीं है, उससे पूछा गया था कि जब ये हमारे को दुख क्यों मिलता है, तो बोलता है ये भगवान की लीला है। तो भगवान की लीलाओं को हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो हम अपने दुख के लिए भगवान को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। भगवान किसी जीव के पाप या पुण्यों के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं। ये हमारा स्वयं का अपना है, क्या हमने अच्छे कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है, और अगर हम पुण्य कार्य करते हैं तो हम सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य जो है, हम अच्छे कार्य करें या बुरे कार्य करें, सुख है दुख जो भी है, हम इसके स्वयं के निर्माता हैं। हम चाहे तो अच्छे कार्य करें, हम चाहे तो बुरे कार्य। लेकिन भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि जो है ये हमारा जीव जो है, हम इस भौतिक जीवन में पड़े और हम हमेशा के लिए बद्ध रहे। भगवान हमेशा चाहते हैं, हमेशा हमारा इंतजार कर रहे हैं भगवान कि कब हमारा जीव मेरी तरफ लौटेगा, उसे प्रेम प्राप्त करेगा और अपने बैक टू गॉड हेड को जाएगा। लेकिन हम अपना भगवान से संबंधी विच्छेद करके और इसी माया में पुनः जन्म लेते हैं, पुनः मृत्यु होता है, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः मृत्यु होता है, और ये चक्र चलता ही रहता है। भगवान से अपना संबंध भूलने के कारण, अज्ञानता के कारण हम इसी में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु, पुनः जन्म। इस मृत्यु के चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाते। लेकिन हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए, हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति कैसे कार्य करती है, भगवान से हमारा संबंध क्या है। हम भगवान के अंश हैं। हमने पढ़ा नहीं, ममे वांसो जीव, अंश का कार्य है अंशी की से। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, देखिए अच्छे कर्म या बुरे कर्म तो हम करते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे कर्म करके हम भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवान की सेवा द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा ही हम भगवत धाम जा सकते। बिना भगवान की भक्ति किए कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। चाहे वो अष्टांग योगी हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, उसको अंत में भक्ति योग करना ही पड़ेगा, भक्ति करनी ही पड़ेगी। अगर वाकई में हम भगवत धाम जाते हैं, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा, हमें भगवान की भक्ति करनी है, तब हम भगवान के धाम बैक टू गॉड वापस जा सकते हैं। अन्यथा नहीं, इसी जन्म और मृत्यु के चक्र में चलते रहेंगे। तो जब तक हम भगवान से अपने
सनातन संबंध को जागृत नहीं करते, अपने कर्मों में निश्चित ही हम भ्रमित होते रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे। हाँ, सोचेंगे कि यही सब कुछ है, जैसे वो कारागार के अंदर का व्यक्ति सोचता है ना यही पूरा जीवन है, पर सच्चाई तो ये नहीं है। तो वो जो कारागार के अंदर का जो व्यक्ति है, उसकी तुलना प्रभुपाद जी हम भौतिक जीवन में रहने वाले हम जैसे बद्ध जीव से, कोई ये सोचे कि ये प्रकृति, ये जो इतना चीज है, हम जितना देख रहे हैं, ये पूरा जीवन सब कुछ यही है, तो ये अज्ञानता है, ये सही नहीं है। भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम अलग है, वो आध्यात्मिक वर्ल्ड है, वो 3/4 है, ये तो केवल 1/4 है। पूरे अगर 100% देखा जाए ना, 70%, 75% आध्यात्मिक वर्ल्ड, 25% ये मटेरियल की सब कुछ ऐसा बताते हैं। तो आगे बहुत अच्छी चीज बताएं कि श्री भगवान भगवान लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में लेते हैं और हम सेवक रूप में लेते हैं। आनंद दोनों को प्राप्त होता है। आप देखिए, सेवा करके भी बहुत बहुत आनंद प्राप्त होता है। आप भगवान की सेवा करिए, भगवान के भक्तों की सेवा करिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप सेवा करते हैं ना, आपको अच्छा लगता है। कितने लोग हमारी बातों से सहमत है? हाथ उठाए। आप लोगों ने वीडियो बनकर रखा है, मैं देखूंगा कैसे कि कौन सहमत है कौन नहीं सहमत। ओके, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि हम जब किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो वरिष्ठ सन्यासी हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, गुरुजन हैं, हाँ, तो हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है। सोचते हैं क्या कर दें इनके लिए, क्या खिला दें, क्या सेवा कर दें, कैसे कितने अच्छी तरह सेवा करेंगे। हाँ, तो ये सेवा भाव में हम आनंद लेते हैं और भगवान जो है स्वामी रूप में आनंद लेते हैं। तो जिसकी सेवा हो रही है वो भी प्रसन्न है और जिस सेवा कर रहा है वो भी प्रसन्न है। यही करना है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि सही व्यक्ति की सेवा नहीं हो रही। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डाल देते हैं तो वो पानी सब जगह पहुंच जाता है। अगर हम अपने हाथ से अपने मुख में आमाशय में अगर भोजन डाल देते हैं तो पूरा शरीर का अंग हृष्ट पुष्ट हो जाता है, हाँ? उसमें पोषण आ जाती है। लेकिन अगर केवल हम हाथ में ही खाना खिलाएं, केवल पैर में अगर हम खाना खिलाएं, तो क्या संभव है ये? हम यही करते हैं, सही व्यक्ति की सेवा नहीं करते। इसकी वजह से आज हमारी ये स्थिति और हम अज्ञानता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक प्रभुपाद जी ने बताया, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, ये चतुर्थ श्लोकी भगवद गीता का एक श्लोक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं दामि बुद्धि योगं तम ये न माम उपयांति ते। प्रभुपाद जी कहते हैं, निरंतर भक्ति में परायण प्रेम सहित मुझे भजने वालों उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। भगवान कहते हैं जिससे वे मुझ तक प्राप्त कर सके। भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा प्रेम पूर्वक करता है, हाँ, परायण के साथ प्रेम सहित मुझे भजने वाले उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मुझसे प्राप्त कर सके। जब भगवान की सेवा हम प्रेम पूर्वक करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। ये हमें प्रयास करनी चाहिए। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। जब हमारा भगवान प्रयास देखेंगे तो भगवान की कृपा होगी। लेकिन बिना प्रयास के भगवान कृपा भी नहीं करेंगे। जैसे कोई बच्चा अगर एग्जाम में कुछ पढ़े ही ना और वो सोचे कि हम पास हो जाएंगे, तो कभी पास होगा? नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर वो प्रयास करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल 40% ही पढ़ के जाए और हो सकता है कि उसको जो क्वेश्चन मिले उस 40% में से उसको 90% आंसर उसी 40% में से पढ़े हुए में से वो करके चला है और उसको 100 में से 90 मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है और हुआ है। बहुत बच्चे पूरा नहीं पढ़ के जाते, सिलेक्टिव पढ़ के जाते। हम लोग भी कुछ चैप्टर को छोड़ देते थे और कभी आता था कभी नहीं भी आता था। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। जब वो बच्चा केवल 40% पढ़ के गया लेकिन वो भी 100 में 90% लेके आया, ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। किसी को नहीं पता है कि क्वेश्चन वो क्या आएगा, लेकिन भगवान से क्या छुपा है? भगवान को सारा पता है। भगवान ये देख रहे हैं कि वो प्रयास किया है कि नहीं। कोई बच्चा कुछ पढ़ के ही नहीं जाए, सोचे कि हम जाते हैं और वहां पर जाके भगवान का नाम ले लेंगे, उससे नहीं होगा। आपको जो कर्म है, नियत कर्म, वो तो करने ही पड़ेगा। जब हम कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, तो भगवान हम पर कृपा करेंगे, फिर हमारा कर्म होगा। तो हम भगवान को ऐसी भक्ति में सेवा से जान सकते हैं और तर्क वितर्क के द्वारा हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। अपने मनोधर्म से हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। गुरु शास्त्र और साधु से हम भगवान को समझ सकते हैं। हाँ? जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम, जो भगवान कृष्ण है,
को हम यथार्थ रूप में तभी जान सकते हैं, सॉरी, जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप में जान जाते हैं, तभी हम उनकी लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। सारे प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है। तो सारे प्रामाणिक शास्त्र क्या कहते हैं कि जब भगवान को यथार्थ रूप में जाने, तब हम उनकी लीलाओं में प्रवेश करेंगे, अर्थात बैक टू गॉड जा सकते हैं। सारे शास्त्र यही कहते हैं, वी हैव टू रिमेम्बर टू थिंग्स, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमें भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखना है और हमें भगवान कृष्ण को कभी नहीं भूलना। दोनों एक ही चीज है। अगर हम भगवान को याद रखते हैं तो हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे, और यही करना है, भगवान को हमेशा याद करना, भगवान के नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान को के नाम रूप में, कलयुग में भगवान को नाम के रूप में ही भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में भर दी। तो इस कलह के युग में, कलयुग में हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जप करना है, जीवन सफल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।